नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के नवम पाठ विज्ञान नौका का अध्ययन करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दीजिए। एषा गीतिका कस्मात् पुस्तकात् संगृहीता, यह गीतिका कौन से पुस्तक से ली गई है। तो एषा गीतिका लिखेंगे, उसके बाद कस्मात् पुस्तकात् की जगह हम लिखेंगे तदेव गगनम सैव धरा इति पुस्तकात् संगृहीता। तो एषा गीतिका कस्मात् की जगह हो जाएगा तदेव गगनम सैव धरा, वही आकाश और वही पृथ्वी इस पुस्तक से संगृहीता ली गई है। यह गीतिका या यह गीत तदेव गगनम सैव धरा नामक पुस्तक से लिया गया है। अगला है, अस्याः गीतिकायाः लेखकः कः, इस गीतिका के लेखक कौन है। तो कह की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा हमारा, अस्याः गीतिकायाः लेखकः प्रोफेसर श्रीनिवास रथः अस्ति। अस्याः गीतिकायाः लेखकः प्रोफेसर श्रीनिवास रथः अस्ति, इस गीतिका के लेखक प्रोफेसर श्रीनिवास रथ हैं। आगे है, अत्र का दरिद्रीकृता, अत्र यहाँ का किसको दरिद्रीकृता काट दिया गया है, यहाँ किसे काट दिया गया है। तो का की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा हमारा कि अत्र संस्कृतोद्यान दूर्वा दरिद्रीकृता, यहाँ संस्कृत उद्यान रूपी दूब को काट दिया गया है। दूर्वा का अर्थ होता है दूब या घास, एक प्रकार की घास जिसे दूब नाम से जानते हैं, दूर्वा नाम से जानते हैं। आगे है, निष्कुटेशु का आहिता, निष्कुटेशु छोटी छोटी बगीचियों में जो घरेलू बगीचियां हैं उनमें का आहिता क्या लगा दिया है, क्या किसको उगा दिया गया है। तो निष्कुटेशु का की जगह हो जाएगा कंटकीनी नागफनी, यानी कि कंटीले वृक्ष। तो निष्कुटेशु छोटी छोटी जो बगीचियां हैं, घरेलू बगीचियां हैं, उनमें कंटकीनी आहिता, कंटकीनी लगा दी गई है या नागफनी लगा दी गई है। आगे है, वाटिका योजनायाम केशाम कासाम च रक्षा न कृता, वाटिका योजना में बड़ी बड़ी वाटिकाओं की योजना में, वाटिका योजनायाम वाटिकाओं की योजनाओं में या बड़े बगीचों की योजनाओं में केशाम कासाम, केशाम किन की और कासाम का अर्थ भी होता है किन की रक्षा नहीं की गई। तो केशाम और कासाम दोनों का अर्थ है किन की। अब यहाँ केशाम शब्द जो है वो है पुल्लिंग का, और कासाम जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का, दोनों षष्ठी बहुवचन के पद हैं। और केशाम जो वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का भी है, पुल्लिंग के साथ साथ नपुंसक लिंग का भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद है केशाम, और कासाम जो वो स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का पद है। तो केशाम की जगह हमें पुल्लिंग या नपुंसक लिंग का पद लिखना है उत्तर में, और कासाम की जगह हमें स्त्रीलिंग का पद रखना है। तो इसमें हो जाएगा वाटिका योजनायाम, केशाम की जगह हो जाएगा पुष्पिता नाम, और कासाम की जगह हो जाएगा लता नाम। फूलों और लताओं की रक्षा नहीं की जा रही। वाटिका योजनायाम पुष्पितानाम लतानाम च रक्षा न कृता। आगे, राजनीति श्मशानेषु किम न जायते, राजनीति रूपी श्मशानों में क्या ज्ञात नहीं होता या किसके बारे में नहीं जाना जाता। तो राजनीति श्मशानेषु, उसके बाद हो जाएगा के पुत्र कथम व क्रंदनम कुर्वते इति न जायते, कि राजनीति रूपी श्मशानों में कौन कहाँ और कैसे क्रंदन कर रहा है। इति न जायते, इस बात का किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। आगे है, मानवानां कृते वर्तमान स्थिति ही कीदृशी संलक्ष्यते, मनुष्यों के लिए वर्तमान स्थिति किस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो कीदृशी की जगह हमारा उत्तर होगा, और हमारा उत्तर क्या होगा, मानवानां कृते वर्तमान स्थिति ही प्रत्यहम दूरनिमित्ता एव, अलग अलग कर देंगे इनको हम, कि मनुष्यों के लिए जो वर्तमान स्थिति है वो प्रत्यहम का अर्थ है प्रतिदिन, का अर्थ था दिन, तो प्रत्यहम प्रतिदिन दुर्निमित्ता एव संलक्ष्यते, दुर्निमित्त दिखाई दे रही है, अमांगलिक दिखाई दे रही है, अशुभ दिखाई दे रही है। आगे है आधुनिक युगे कस्याः अवलंबः न चिंत्यते। आधुनिक युग में किसके सहारे के बारे में चिंतन नहीं किया जा रहा। तो
आधुनिक युगे उत्तर हो जाएगा आधुनिक युगे कस्या की जगह हो जाएगा स्वार्थ रक्षा अवलंब है। कस्या अवलंब है दोनों की जगह हो जाएगा स्वार्थ रक्षा अवलंब है। न चिंत्यते, आधुनिक युगे स्वार्थ रक्षा अवलंब न चिंत्यते। या अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आधुनिक युगे स्वार्थ रक्षायाः अवलंबः न चिंत्यते। आधुनिक युग में स्वार्थ रक्षा के अवलंबन के बारे में चिंतन नहीं किया जा रहा। आगे विश्व शांति प्रयत्नेषु का उपास्यते, विश्व शांति के प्रयत्नों में किसकी उपासना की जा रही है? यह विश्व शांति के प्रयत्नों में वास्तव में किसकी उपासना कर रहे हैं हम? तो विश्व शांति प्रयत्नेषु के बाद का की जगह हो जाएगा विश्व संहार नीति। विश्व संहार नीति, विश्व संहार नीति का अर्थ हुआ विश्व के नाश की नीति। अर्थात विश्व शांति के प्रयत्न में तो दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में क्या हो रहा है? विश्व के संहार की नीति की उपासना की जा रही है, विश्व के संहार की नीति अपनाई जा रही है। आगे है जनहि अहर्निशम का सेव्यते, जनहि लोगों के द्वारा अहर्निशम दिन रात का सेव्यते, किसका सेवन किया जा रहा है? किन का सेवन किया जा रहा है? ये लोग प्रतिदिन किसका सेवन? दिन रात। अहर्निश का अर्थ हो गया दिन रात, अह का अर्थ होता है दिन और निश का अर्थ हो गया रात। अहर्निशम ये अव्ययपद बन गया। तो लोगों के द्वारा दिन रात किसका सेवन किया जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा यंत्र मुग्धांधता, यंत्र मुग्धांधता, यंत्रों के प्रति अंधा मोह। तो जनहि अहर्निशम का की जगह हो जाएगा यंत्र मुग्धांधता सेव्यते, लोगों के द्वारा दिन रात यंत्रों के प्रति अंधा मोह सेवन किया जा रहा है। यह लोग दिन रात यंत्रों का सेवन कर रहे हैं। आगे दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयते, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है ज्ञान गंगा खालिस्तान न आलोक्यते, ज्ञान गंगा खालिस्तान न आलोक्यते दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें हो जाएगा विलुप्ता, कि जो ज्ञान रूपी गंगा है वो विलुप्त हो गई है, नालोक्यते दिखाई नहीं दे रही, तो पहले में विलुप्ता हो जाएगा। आगे है के कथम कुत्र वा खालिस्तान कुर्वते, ये पिछले प्रश्न में भी आया था। तो के कथम कुत्र वा कौन कहाँ और कैसे खालिस्तान कुर्वते कर रहे हैं, तो इसमें जाएगा क्रंदनम। पाठ में आया था राजनीति श्मशानेषु के कुत्र कथम व क्रंदनम कुर्वते इति न जायते, अर्थात राजनीति रूपी श्मशानों में कौन कहाँ और कैसे क्रंदन कर रहा है इसकी जानकारी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा क्रंदनम। आगे तीसरा है यत्र कुत्रापि खालिस्तान समुद्विक्षते, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी समुद्विक्षते दिखाई दे रही है, तो यत्र कुत्रापि शांति ही समुद्विक्षते, जहाँ कहीं शांति दिखाई दे रही है, अर्थात कहीं कहीं शांति दिखाई दे रही है, और जहाँ भी शांति दिखाई दे रही है वहाँ विश्व के संहार की नीति का या विनाश की नीति का बीज बोया जा रहा है। आगे है गोपनीय आयुधानाम खालिस्तान श्रूयते, गोपनीय आयुधानाम, आयुध का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र, तो गुप्त अस्त्र शस्त्रों की या नए नए अस्त्र शस्त्रों की खालिस्तान श्रूयते सुनी जा रही है। क्या सुनी जा रही है? कथा श्रूयते, गुप्त या गोपनीय आयुधों की कथा सुनाई दे रही है। आगे है भूतले खालिस्तान परीक्षिते, भूतले भूतल पर, इस धरातल पर खालिस्तान नष्ट हो गई। क्या नष्ट हो गई है? जीव रक्षा, तो भूतले जीव रक्षा परीक्षिते, भूतल पर जीव रक्षा या प्राणियों की रक्षा नष्ट हो गई है। आगे तीसरा प्रश्न है संस्कृतोद्यान दूर्वा, ये जो श्लोक है इस श्लोक का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को आप हिंदी अनुवाद सुन के हल करें। आगे चौथा प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला पद है हमारा ज्ञान गंगा, ज्ञान रूपी गंगा, तो ज्ञान गंगा विलुप्ता, ज्ञान गंगा विलुप्त, ज्ञान गंगा विलुप्त हो गई है। दूसरा पद है हमारा जायते, जायते का अर्थ जाना जाता है या ज्ञायते भी बोलते हैं हम इसको। सही जो शब्द है वो ज्ञान गंगा नहीं ज्ञान गंगा होगा, और ये ज्ञायते नहीं जायते होगा। तो जायते का अर्थ हो गया, अर्थ होता है जाना जाता है या जाना जाता है या जानी जाती है, तो इसमें हो जाएगा राजनीति श्मशानेषु, राजनीति श्मशानेषु, श्मशानेषु क्रंदनम न जायते, राजनीति रूपी श्मशानों में क्रंदन के बारे में नहीं जाना जाता या कौन क्रंदन कर रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। अगला पद है शांति, शांति ही का अर्थ हो गया शांति, तो यत्र कुत्रापि, ये पीछे भी आया था, यत्र कुत्रापि शांति
समुद्वीक्षते। समुद्वीक्षते की जगह ईक्षते भी कर सकते हैं आप। तो यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं शांति ही शांति समुद्वीक्षते देखी जा रही है, अर्थात जहाँ तहाँ कहीं कहीं शांति दिखाई दे रही है। आगे है विद्योतते। विद्योतते का अर्थ होता है प्रकाशित होती है या प्रकाशित होता है। तो ये पाठ में ही आए हुए ये सारे वाक्य। इसमें हो जाएगा सर्वनाशार्थ, सर्वनाशार्थ विद्या एव विद्योतते। ये मैंने अलग अलग करके लिख दिया यहाँ, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, विद्यैव कर सकते हैं आप इसको, विद्यैव। ये तो सर्वनाशार्थ, सबके नाश के लिए विद्या एव विद्योतते, विद्या ही प्रकट हो रही है, प्रकाशित हो रही है। आगे है संदृश्यते। संदृश्यते का अर्थ होता है दिखाई देता है। तो विश्व शांति ही प्रयत्नेषु, विश्व शांति ही प्रयत्नेषु संदृश्यते, विश्व शांति के प्रयत्नों में दिखाई दे रहा है, अर्थात संपूर्ण विश्व जो है वैश्विक शांति के प्रयत्नों में या वैश्विक शांति का प्रयत्न करता हुआ प्रतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है। आगे है जीव रक्षा। जीव रक्षा का भी वाक्य पाठ में ही आया है। भूतले, धरातल पर, जीव रक्षा क्षीयते, नष्ट हो रही है। भूतले जीव रक्षा क्षीयते, इस धरातल पर जीव रक्षा नष्ट हो रही है। आगे है विक्रियते। विक्रियता का अर्थ होता है बेचा जा रहा है। तो काव्य संकीर्तनम, काव्य संकीर्तनम विक्रियते, काव्य संकीर्तन बेचा जा रहा है, अर्थात काव्य की रचना करके उनको बेचा जा रहा है। तो ये हुआ हमारा चौथा प्रश्न। आगे पांचवा प्रश्न है हमारा वर्तमान समायोज्यते, वर्तमान स्थितिर्मानवानां दुर्निमित्त। ये जो श्लोक है इस श्लोक का अन्वय कीजिए। तो इसका अन्वय हो जाएगा वर्तमान स्थितिर्मानवान, वर्तमान स्थिति प्रत्यहम। तो पहले हो जाएगा प्रत्यहम, वर्तमान स्थितिर्मानवानां, ये था श्लोक। तो इसमें पहला हो जाएगा प्रत्यहम, प्रतिदिन, मानवानां कृते, मनुष्यों के लिए, वर्तमान स्थिति ही, वर्तमान स्थिति, दुर्निमित्ता, दुर्निमित्ता यहाँ न होगा, उसके बाद हो जाएगा संलक्ष्यते। तो यहाँ तक वाक्य पूर्ण हुआ कि प्रतिदिन मनुष्यों के लिए वर्तमान स्थिति अमांगलिक या अशुभ दिखाई दे रही है। फिर आगे हो जाएगा यत्र कुत्र अपि, यहाँ अलग कर दिया मैंने दोनों पदों को, कुत्र अलग कर दिया और अपि अलग कर दिया। शांति ही, यहाँ ये ध्यान रखना हमें वाक्य बनाना है, तो इसलिए हमें यहाँ बीच में धन का चिन्ह नहीं लगाना। तो यत्र कुत्र अपि शांति ही समुद्वीक्षते, समुद्वीक्षते, तत्र तत्र विध्वंस बीजम, विध्वंस बीजम समायोज्यते, समायोज्यते, जहाँ कहीं शांति दिखाई दे रही है वहीं विनाश का बीज बोया जा रहा है। ये हो गया इस श्लोक का अन्वय, अर्थात किसी भी श्लोक या पद्य को गद्य रूप देना ही अन्वय कहलाता है। आगे छठा प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, निम्नलिखित पदों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो जहाँ समस्त संधि की हुई है वहाँ संधि विच्छेद करना है, जहाँ संधि विच्छेदित पद है वहाँ संधि करनी है। पहला पद है विलुप्तेति, विलुप्तेति का विच्छेद हो जाएगा विलुप्ता धन इति, विलुप्ता धन इति। उसके बाद है कंटकीनि धन आहिता, तो इसका हो जाएगा कंटकिन्याहिता, कंटकिन्याहिता। यन संधि है ये गुण संधि है, गुण संधि का उदाहरण है, ये यन संधि का उदाहरण है। उसके बाद है प्रत्यहम, प्रत्यहम का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति और अहम, ये यन संधि का उदाहरण है, मैं नीचे आएगा यहाँ। उसके बाद है बत धन अस्तम, बतास्तम, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे है अंतरिक्ष धन अनुसंधीयते, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अंतरिक्षे अनुसंधीयते, पूर्व रूप संधि जो स्वर संधि का भेद है। और उसके बाद है यथोपास्यते, यथोपास्यते का विच्छेद हो जाएगा यथा धन उपास्यते,
यहाँ गुण संधि है। तो ये हुआ हमारा छठा प्रश्न पूरा हुआ और इसी के साथ हमारा अभ्यास भी पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अभ्यास को आप अच्छे से जानें, समझें और इसके हिंदी अर्थ को अवश्य समझें, क्योंकि हिंदी अर्थ अच्छे से समझ आने पर ही अभ्यास हमें अच्छी तरह से समझ आएगा, अच्छी तरह से हम इसको याद कर पाएंगे। और इसी अनुरोध के साथ आप सभी का धन्यवाद।